झारखंड की राजधानी रांची से दो बच्चों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की खबर तो आपने सुनी ही होगी। अब दोनों बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए हैं और इसकी भी खबर आप तक अब पहुंच गई होगी। हम उससे आगे की खबर बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो दोनों बच्चे हैं वो पुलिस की निगरानी में हैं और सकुशल हैं। डीजीपी कार्यालय से उसकी बरामदगी की जो है वो सूचना जाहिर की गई थी और इसके बाद इसके पीछे का जो रहस्य है वो बताना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले मतलब 2 जनवरी को रहस्यमयी ढंग से बच्चा वहां से गायब हुआ था और इसे कौन ले गया था, कैसे वहां से गया था, ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन वहां से जब बच्चा हटिया आया था, हटिया से चुटिया गया और चुटिया के बाद इसकी जो अभी बरामदगी बताई जा रही है वो रांची रामगढ़ से हुई है। तो यानी कि बच्चा जो धुरवा इलाके से गायब हुआ, धुरवा के मौसीवाड़ी से, और उसके बाद बच्चा को हटिया के इलाके में रखा गया और इसके बाद यहाँ से जिस तरह जो खबरें चलने लगी और इसके दौरान उसे चुटिया शिफ्ट किया गया और चुटिया के बाद इसे रामगढ़ शिफ्ट किया गया। बड़ी बात यह है कि इन तमाम जगहों पर रहने के बावजूद भी बच्चा किस तरह कहाँ रखा हुआ था और किसके हवाले था, ये अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है और इसके जो जानकारी है वो भी सीक्रेट रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब तक जो अनुसंधान है वो चल रहे हैं। तमाम चीजों पर जो गहन से निरीक्षण किया जा रहा है आखिर कि इसके पीछे का जो मंशा था वो क्या था, क्योंकि अब तक 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है इसकी पुलिस ने जानकारी दी है कि जो बच्चे वहां से बरामद हुए हैं वो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पर जो गिरफ्तारी को लेकर डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं और जिस तरह पुलिस पूरी तरह से काम की और इसके जो टीम गठित किया गया था, इस टीम का जो नेतृत्वकर्ता कौशिक थे, पूरी तरह से जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद अंततः इसमें कहा जा सकता है कि सभी लोगों का जो कुछ ना कुछ सहभागिता जरूर रहा है इस मुहिम में बच्चे को हासिल करने की। तो आखिर सबका मुहिम जो है वो काम आया है और इसके पीछे जो डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुनाते हैं और उसके बाद की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इसके आगे होना था या बच्चे को किस मकसद से जो वहां से निकाला गया था। सुनिए डीजीपी क्या कह रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इंफॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके।
and finally they were almost forced to come out और इन लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। सो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ और मेरे तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी डिस्क दिया जाएगा, इसकी मैं अनुशंसा करूंगी। और जो भी पुरस्कार कैसे बरामद हुए मैडम? 12 दिन तो कहा पहले कंप्लीट करना, इसकी पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी डिटेल अभी ये लोग बच्चे पहुंचे हैं, डिटेल पूछताछ होगी एवं इसका जो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेजेस है उस तक हम लोग पहुंचने का संपूर्ण प्रयास करते हुए पहुंचेंगे। अनुसंधान जो भी होता है उसकी गोपनीयता रहना आवश्यक है। क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि क्रिमिनल्स को मदद मिले? आप नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। तो एक मिनट, मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, एक दो आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? 2 बच्चों को बरामदगी करने के बाद जिस तरह मीडिया के सामने लाया गया और दोनों बच्चों ने सकुशल जो खुशी से सबसे पहला दोनों बच्चे अपने अपने नाम बताए हैं, हाथ हिलाए हैं, टाटा किया है, तो ये और चेहरे पर जो है मुस्कान है। लगभग 12 दिन के बाद, आज 13वां दिन था, 12 दिन के बाद सकुशल बच्चे का मिलना और माता पिता के साथ मिलना, घुल मिल करना, किस तरह आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह गोद में पुलिस वाले सब रखे हुए हैं, उसके बाद माता पिता भी रखे हैं, अपने गले से लगाए हैं। तो खुशी जो होता है परिवार में मिलने का, एक दूसरे का, वो खुशी साफ झलक रहा था। दोनों जो माँ पिता थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे, और जहां तक बच्चे की जो सवाल है वो बच्चा भी काफी खुश नजर आ रहा था अपने माँ पिता से मिलकर। तो लंबे संघर्ष रहा, कई लोग इसके पीछे लगे रहे, संघर्ष समिति बनाया गया, पुलिस की पूरी जो 40 टीम थी वो 40 टीम लगी रही, मीडिया के तमाम लोग लगे रहे। वहीं इसके अलावा जो रांची के तमाम लोग जो है वो हर एक के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तमाम चीज़ों में इस बच्चे का जो फोटो था वो फोटो जाहिर किया गया था कि आखिर इस बच्चे का कोई भी पता चले तो इस नंबर पर पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो सुराग मिलता गया और अंततः बच्चे की बरामदगी जो रांची के छतरपुर इलाके से किया गया है। और वहां जिस तरह बताया जा रहा है कि जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में गुलगुलिया कहते हैं, वैसे 2 लोग जो है वो भी शायद पति पत्नी होंगे, वो दोनों रखे हुए थे और एक किराए के मकान में वहां रखे हुए थे। और जिस तरह वहां के लोग, जो रामगढ़ इलाके के जो बजरंग दल की टीम थी, इस टीम का उस पर नजर पड़ा और उसके बाद उसे पकड़ा गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंची है और बच्चे को आज अभी कुछ देर पहले ही जो यहाँ डीजीपी कार्यालय है यहाँ लाया गया है और उसके बाद मीडिया के सामने बच्चों को रखा गया। तमाम जो हमने तस्वीर दिखाया आपको कि दोनों में खुशी नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बताने के पीछे बात यही है कि आखिर जो इस तरह के लोग हैं, जो लोग क्यों बच्चों को ले जाते हैं। जिस तरह बात कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की बात हो रही थी, क्या सचमुच अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का इसमें काम था या फिर जो रामगढ़ के इलाके में जो पकड़ा गया था वहां कुछ अलग मकसद से, कारण से पकड़ा गया था। ये तमाम चीज अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और पुलिस तमाम चीजों को छानबीन करने में लगी है, तफ्तीश करने में लगी हुई है कि आखिर इसका क्या कारण था। तब तक के लिए हमें भी थोड़ा करना होगा इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।